Hello everyone. So I'm back again with my next video. Before starting that again, let me thank each one of you for all your love. Seriously, I'm feeling overwhelmed and blessed, and it is so motivating seeing all your responses. Thank you so much. और मेरी जो आज की वीडियो है वो है पेरेंट्स के लिए. सो ऑल द स्टूडेंट्स हु आर वाचिंग मी, सो you can share it with your parents in case if they are not on the social media. What I feel is parenting is the most challenging task these days. आज के टाइम में अगर कोई सबसे चैलेंजिंग टास्क है तो वो है पेरेंटिंग, और कोविड ने उसको और चैलेंजिंग बना दिया है. एज अ पेरेंट हम समझ ही नहीं पाते हैं कि हम कब ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो रहे हैं अपने बच्चे के साथ, कब हम उनको ओवर पैम्पर कर रहे हैं. देयर इज़ अ वेरी थिन लाइन बिटवीन दैट, और उस थिन लाइन को समझना बहुत मुश्किल हो रखा है आजकल. अगर मैं अपनी भी बात करूँ ना, लेट मी टेल यू ऑल, मैं सच कह रही हूँ, मेरी अपनी साइकोलॉजी फेल हो जाती है व्हेन इट कम्स टू माय ओन चाइल्ड. माय मदर इंस्टिंक्ट्स ओवरपावर इट, बट स्टिल आई एम ट्राइंग माय बेस्ट टू लर्न न्यू एंड न्यू थिंग्स डेली सो दैट आई कैन हेल्प माय चाइल्ड टू बिकम अ गुड ह्यूमन बीइंग. तो मेरा ओनली एजेंडा इज़ कि वो एक अच्छा इंसान बन जाए, दैट्स इट. सो दैट आई जस्ट ऑलवेज कीप दैट इन माइंड. बिफोर शेयरिंग एनीथिंग, पहली चीज़ मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ दैट आई एम नॉट अ पेरेंटिंग एक्सपर्ट. तो मैं आज आप लोगों से जो भी शेयर करूँगी ना, वो मैं अपने एक्सपीरियंस से शेयर करूँगी, और वो बिकॉज आफ्टर बिकमिंग अ मदर आई हैव लर्नड अ लॉट, एंड देन आई हैव रेड 2-3 वेरी ब्यूटिफुल बुक्स ऑन पेरेंटिंग. बहुत ही खूबसूरत किताबें थी जिनसे आई हैव लर्नड अ लॉट एंड आई एम अप्लाइंग इट, और अप्लाई करने के बाद वो मुझे और ज़्यादा हेल्प कर रही है. दैट इज़ वाई आई वॉन्टेड टू शेयर दैट विथ यू. सो व्हेन इट कम्स टू पेरेंटिंग, जो मेन चीज़ है ना, हमें हमेशा याद रखनी है, पेरेंटिंग इज़ नॉट अबाउट देम, it is all about us. So whenever any issue comes, we should never think कि what a child should do now. It should always be what we need to do now. तो बच्चे को क्या करना है उस पर हमें फोकस नहीं करना है, हमें फोकस करना है एज अ पेरेंट हमें क्या करना है और हम कहाँ गलत जा रहे हैं. सो पेरेंटिंग इज़ नॉट अबाउट teaching your child. Now it is just about learning with your child, growing with your child to become a better human being. तो हमेशा अगर हम ये बात ध्यान रखेंगे, it will keep that always in our mind कि parenting is not about teaching, it is all about learning. अब जब हम पेरेंटिंग की बात करते हैं तो इसकी फाउंडेशन कहाँ लाई करती है? मुझे क्या लगता है, सिर्फ पेरेंटिंग नहीं, हर रिश्ते की फाउंडेशन लाई करती है कनेक्ट में. जब तक हम किसी के साथ कनेक्टेड फील करते हैं वो रिश्ता बहुत खूबसूरती से चलता रहता है, और जहाँ हम बंदे से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, उस पर्सन से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, वो रिश्ता ज़्यादा दिन नहीं चल पाता. एंड सेम गोज़ टू पेरेंटिंग ऑल्सो. सबसे इम्पॉर्टेंट अगर कोई इंग्रेडिएंट है पेरेंटिंग का तो वो है कनेक्ट, इमोशनल कनेक्ट विद योर चाइल्ड. जो कहाँ से बनेगा? इट विल कम फ्रॉम योर हार्ट टू योर चाइल्ड. हमारे दिल से हमारे बच्चे तक का जो रिश्ता है. सो जो पेरेंटिंग है, इट इज़ नॉट अबाउट teaching something your child, it is about telling your child yes, I love you as you are, not what I wish you were. आपके बच्चों को जब आपने ये समझा दिया और ये समझ गए, समझाना नहीं, उनको ये फील होना चाहिए कि द येस आई लव यू फॉर व्हाट यू आर माई चाइल्ड. ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है. और जो मैं आप लोगों को बोल रही हूँ, हम सबको लगता है कि इट इज़ वेरी ईजी टू से देन डन. आई अंडरस्टैंड कम्प्लीटली. एज अ मदर मैं भी सोच रही हूँ, और आप सब लोग, ये हर रोज़ एक डिफरेंट चैलेंज फील करते हैं. हम बच्चे को डांट लगा देते हैं एंड देन सेकेंड वी थॉट कि कल से मैं उसको कुछ भी नहीं कहूँगी, है ना. एज अ मदर फिर हम बहुत ज़्यादा गिल्टी भी हो जाते हैं. आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड दैट. तो उसके लिए मैंने एक बहुत ही खूबसूरत प्रिंसिपल पढ़ा था एंड आई एम फॉलोइंग इट रिलीजियसली. आप भी कोशिश कर सकते हैं, इट माइट हेल्प यू एज वेल. तो उसमें क्या लिखा था कि जो इमोशनल कनेक्ट है आपका बच्चे का, वो एक इमोशनल बैंक बैलेंस की तरह होता है, जिसमें हम डिपॉजिट्स डालते हैं. किस तरह के डिपॉजिट डालते हैं? बाय हगिंग योर चाइल्ड, बाय लविंग योर चाइल्ड, बाय अप्रिशिएटिंग योर चाइल्ड, बाय रिकग्नाइजिंग देयर स्मॉल एफर्ट्स. येस, यू हैव डन दैट, वेरी नाइस. हैविंग फन टाइम विद योर चाइल्ड, सिटिंग विद देम, जस्ट गॉसिपिंग अबाउट एनीथिंग अबाउट देयर फ्रेंड्स, एंड देन come the withdrawal.
विड्रॉल हम कैसे करते हैं? बाय डिसिप्लिनिंग देम, बाय ऑर्डरिंग देम, नैक करके, शाउट करके, और कभी कभी जब हमारा कंट्रोल हमसे छूट जाता है, कई बार हिट भी हो जाता है एक मदर से बच्चे को. सो दीज आर द विड्रॉल्स. आपका आपके बच्चे से इमोशनल कनेक्ट बना रहेगा जब तक आपका डिपॉजिट हाई रहेगा विड्रॉल से. जैसे ही आपका विड्रॉल हाई हो गया, आपका आपके बच्चे के साथ डिस्कनेक्ट स्टार्ट हो जाता है. आर यू गेटिंग मी? सो अपने बच्चे से इमोशनल कनेक्ट बनाने के लिए हम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप लोग फोकस कीजिए अपने डिपॉजिट्स के ऊपर कि हम डिपॉजिट कितना डाल रहे हैं. और अगर आप मॉनिटर कर रहे हैं, थोड़ा मॉनिटर कीजिए. अगर आपके विड्रॉल थोड़े से ज़्यादा हो गए हैं तो मेक श्योर उस दिन आप थोड़ा और डिपॉजिट डालें, बिकॉज जैसे ही विड्रॉल हाई होते हैं, डिस्कनेक्ट उनके बिहेवियर के अंदर नज़र आना शुरू हो जाता है. बच्चा रूड हो जाता है सबसे पहली चीज़. देन दे स्टार्ट रिप्लाइंग यू बैक. You always speak to me like that. You never understand me. Why mama? Why you always have to pinpoint me for every second thing? आपको तो मैं हमेशा ही यूजलेस लगता हूँ. तो सच काइंड ऑफ रिस्पॉन्स स्टार्ट कमिंग. उस टाइम आप समझ लीजिए प्लीज़ कि हमारा कहीं ना कहीं विड्रॉल थोड़ा सा हाई हो गया है, और वी हैव स्टार्टेड फीलिंग, और योर चाइल्ड हैज स्टार्टेड फीलिंग डिस्कनेक्टेड विद यू. तो इसका एक ही प्रिंसिपल है कि, और कोविड एक ही प्रिंसिपल है कि आप अपना डिपॉजिट हाई रखिए और विड्रॉल को जितना कोशिश कर सकें उसको कम कीजिए. और ड्यूरिंग कोविड टाइम हमें इतना ज़्यादा टाइम अपने बच्चे के साथ मिल रहा है कि वो विड्रॉल बहुत ज़्यादा हाई हो रखा है. अदरवाइज व्हेन द चाइल्ड गोज़ टू स्कूल, दे कम बैक, देन दे गो टू प्ले, बाहर चले जाते हैं, खेलने चले जाते हैं, आके होमवर्क करते हैं, तो वो टाइम कम होता है, तो डिपॉजिट्स मेंटेन रहता था. बट ड्यूरिंग कोविड आई थिंक सबसे ज़्यादा मुश्किल हो गया है हमें अपना विड्रॉल्स पे कंट्रोल करना. तो मैं आप लोगों को यही कहूँगी, ये सबसे ज़्यादा मुश्किल टाइम बच्चों के लिए है. हम लोग बड़े हैं, एज अ पेरेंट वी नीड टू अंडरस्टैंड दैम. इस टाइम में प्लीज़ डोंट ट्राई टू डिसिप्लिन योर चाइल्ड. पूरी ज़िंदगी पड़ी है बाद में डिसिप्लिन करने के लिए. This is the time when we need to understand our child, because this is a very difficult time we all are going through. तो मैं यही आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी इस वीडियो के थ्रू कि आप प्लीज़ अपने बच्चे से इमोशनल कनेक्ट बनाए रखिए, अपने डिपॉजिट्स को बनाए रखिए. और फिर एट द एंड हमेशा याद रखिए, पेरेंटिंग इज़ नेवर गोइंग टू बी परफेक्ट. हम कहीं ना कहीं ज़रूर फॉल्टर करेंगे, बट हार नहीं मानिए. अगेन कम बैक. कॉन्शियस पेरेंटिंग अगेन स्टार्ट डूइंग. ठीक है, माइंडफुल पेरेंटिंग अगेन स्टार्ट डूइंग. कोई बात नहीं, आज ये गलती हो गई, कल मैं और ज़्यादा डिपॉजिट्स डाल दूँगी. और मेन थिंग, ऑलवेज रिमेंबर, चाइल्ड इज़ योर रिफ्लेक्शन. बच्चा आपकी छवि है. आपसे 19 या 21 ही दूर जाएगा, इससे ज़्यादा दूर नहीं जाएगा. तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है. प्लीज़ लव योर चाइल्ड अनकंडीशनली. दिन में 4 बार प्यार कीजिए, 4 बार आई लव यू बोलिए. आई डोंट थिंक सो इट कॉस्ट एनीथिंग, बट yes, it is going to help you in building that emotional connect with your child. आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट वीडियोस में मैं कुछ और चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी. टिल देन, थैंक यू सो मच. थैंक्स अ लॉट.